Hello everyone, a very good morning to all of you. Myself डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीमाली। आज का हमारा जो लेक्चर है बीकॉम के बच्चों के लिए सेकंड यूनिट, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में। और इसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती है, कितने तरीके की होती है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, हम कोई भी अगर कोई काम करते हैं, कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें पहले से उसकी प्री प्लानिंग करनी होती है ना। क्या करेंगे, उसमें कितना बजट चाहिएगा, कितना खर्चा होगा, किस तरीके से खर्चे को कंट्रोल करेंगे, कहाँ से हमारी इनकम होगी, ये सारी चीज़ें कोई भी काम करने से पहले हमें देखनी होती है। उसी तरीके से हर देश अपनी एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है जिसके अंदर वो स्ट्रेटेजिकली ये तय करता है कि किस तरीके से देश की इकोनॉमी को मैनेज किया जाएगा। और ये बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेगी। अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी हुई तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में मदद करती है ना। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक पॉलिसीज रेफर्स टू द स्ट्रेटजीज एंड एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट, है ना। ये क्या है, पॉलिसीज है जिसके अंदर क्या बात की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए विभिन्न एक्शन, विभिन्न स्ट्रेटजीज टू मैनेज द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ताकि वो क्या कर सके, उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मैनेज कर सके। दीज पॉलिसीज कैन इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, अगर किसी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है तो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छे से होगी, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल्ड रहेगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में भी इकोनॉमिक पॉलिसी मदद करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हम देखते हैं बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ पे गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है इसको भी मेंटेन करने के अंदर कौन मदद करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज मदद करती है। आर्थिक नीतियां वे रणनीतियां और कार्यवाही हैं जिन्हें किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाया जाता है। ये नीतियां विभिन्न पहलू जैसे आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, रोजगार और आय एवं संपत्ति के विवरणों को प्रभावित कर सकती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, है ना। इकोनॉमिक पॉलिसीज कितने टाइप की होती है। तो पहली पॉलिसी जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। और ये किस लिए बनाई जाती है, ताकि मनी का जो सर्कुलेशन है, सप्लाई ऑफ मनी जो है उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अगर किसी देश के अंदर बहुत ज़्यादा मनी की सप्लाई हो जाएगी तो भी ये देश के लिए घातक है, और अगर मनी की सप्लाई बहुत कम हुई तो भी ये देश के लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने नोट छापे जाएंगे, किस तरीके से मनी का सप्लाई किया जाएगा, है ना। इंटरेस्ट रेट्स को, जो बैंक की जो इंटरेस्ट रेट्स है, लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट्स है, इन सब को स्टेबल कैसे रखा जाएगा, ये सब डिसाइड कौन करती है, मॉनेटरी पॉलिसी करती है। इट इज़ मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक, है ना। किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। हमारे देश का, भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। दूसरी पॉलिसी जो बनती है वो होती है फिस्कल पॉलिसी, है ना। फिस्कल पॉलिसी किसको कहते हैं बेटा, किसी भी देश की टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है ना, कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, उन टैक्स को कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा, उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आती है। और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। अधिकतर जो बच्चे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के अंदर
कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना मनी तो मॉनेटरी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा, मनी कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो मॉनेटरी पॉलिसी भी कौन बनाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगी। और फिस्कल बजट से रिलेटेड सारा काम है वो कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी। एम से मॉनेटरी, एम से मनी है ना, और एफ से फिस्कल पॉलिसी और एफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉलिसी क्या है, ट्रेड पॉलिसी है ना, हमारा देश इंपोर्ट कितना करेगा, एक्सपोर्ट कितना करेगा, है ना, तो इन सब के भी हमें क्या बना के रखना होता है, एक बैलेंस बनाना होता है। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट अगर हम कर देंगे तो भी देश के लिए दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अगर हम करेंगे तो भी देश के अंदर क्या हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि ट्रेड पॉलिसी, पॉलिसीज दैट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसी पॉलिसी जो कि क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। इंक्लूडिंग इंपोर्ट टैरिफ्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इन सब की बात होती है ट्रेड पॉलिसी में। फोर्थ इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, देश के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा, कौन सी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल किया जाएगा, समय समय पे गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब चीज़ों के अंदर पॉलिसीज बनाती है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, स्ट्रेटजीज टू प्रमोट एंड रेगुलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए, उनके कानून बनाने के लिए, वो सुचारू ढंग से चल सके, इन सब के लिए क्या बनती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है। और फिर लास्ट कौन सी पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी, है ना, हमारा देश, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान है ना, तो एग्रीकल्चर पॉलिसीज एम्ड एट सपोर्टिंग एंड डेवलपिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द कंट्री, देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे कृषि को आगे लेके जाया जाए, इन सारी चीज़ों की जो पॉलिसीज बनती है वो क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर पॉलिसी कहलाती है ना। इसी चीज़ को अपन ने हिंदी में बता रखा है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति, इसके बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी मतलब राजकोषीय निधि, है ना, नीति सॉरी, और व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, ये सारी जो नीतियाँ हैं वो किसके अंतर्गत आती है, आर्थिक नीति के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज टू इंडिया, हमारा जो भारत है उसको, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए। तो सबसे पहले क्या है, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी किसको इंश्योर करती है, अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो इकोनॉमिक पॉलिसी की फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसीज कैन स्टिमुलेट ग्रोथ, इंक्रीज जीडीपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देती है, एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। मैनेजिंग इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स मेंटेन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। थर्ड चीज़ क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अच्छी अगर इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेगी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। पॉलिसीज प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर कैन क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को क्या किया जा सकता है, इससे कम किया जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, है ना, हमने देखा था पहले कि लोगों के पास जो पैसा जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसी किसी देश की अच्छी नहीं है तो गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होने लगते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी जो है इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। फिस्कल पॉलिसीज़ इंक्लूडिंग टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कैन हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ठीक है। फिर हम देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, पर्याप्त मात्रा के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको पाने के लिए भी एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसीज फोकसिंग ऑन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ, है ना, जल, जंगल, जीवन, जमीन,
जानवर, है ना, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं। और अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी तो वो इन्वायरमेंट पे भी अच्छे से फोकस कर सकती है। लास्ट पॉइंट क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, है ना। जैसे देश जो है वो एक दूसरे देशों से कंपटीशन चलता है इकोनॉमी के अंदर, है ना, कौन इकोनॉमी के अंदर कितना ज़्यादा आगे है। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है इसको भी अच्छे से compete कैसे किया जा सकता है, अच्छी ट्रेड पॉलिसी बना के। तो ट्रेड पॉलिसीज कैन इन्हांस इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल मार्केट। जो ग्लोबल मार्केट में अभी जो इंडिया की कंडीशन है उसको और ज़्यादा इन्हांस, और ज़्यादा अच्छा कौन कर सकता है, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी कर सकती है ना। देखें भारत के लिए आर्थिक नीतियों का क्या महत्व है। आर्थिक वृद्धि में मदद करता है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के अंदर मदद करता है, रोजगार सृजन में मदद करता है, असमानता में कमी लाता है ना, सतत विकास के में मददगार है ना, और वैश्विक जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उसको क्या करता है, ये और ज़्यादा अच्छा करता है ना। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो इस पूरे इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, आर वाइटल टूल फॉर गवर्नमेंट टू मैनेज देयर इकोनॉमिक एफिशिएंसी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक माध्यम है, एक टूल है जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को प्रबंध को अच्छे से अच्छा करती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया दीज पॉलिसीज आर इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। भारत के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मदद करने में काम में ली जाती है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मददगार है। एंड फोस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, सभी लोगों को समग्र विकास की जो बात है उसके अंदर भी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छा रोल निभाती है। बाय कॉन्टिन्यूसली रिफाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज India can aspire to achieve higher economic stability and prosperity for its population, है ना। तो अपन देखा अगर हम कंटिन्यूसली इसको रिफाइन करते जाएं, अच्छे से और अच्छा, बेहतर से और बेहतरीन बनाने की कोशिश अगर हम करते रहें तो एक दिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी बहुत अच्छी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के साथ इंडिया को एक हायर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। आर्थिक नीतियां सरकार के लिए एक अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के में महत्वपूर्ण उपकरण हैं। भारत के संदर्भ में ये नीतियां सतत विकास, मुद्रास्फीति नियंत्रण और समावेशी विकास प्राप्त करने में सहायक है। प्रभावी आर्थिक रणनीतियों को निरंतर प्रशिक्षित और लागू करके भारत उच्च आर्थिक स्थिरता और अपनी जनसंख्या के लिए समृद्धि प्राप्त करने की आकांक्षा कर सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में। हमारी सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे विस्तार से, फिर फिस्कल पॉलिसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कौन से ईयर में कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उनके अंदर याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं, उन सभी को लेकर अगले लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए भारत माता की जय।